आज हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस है या टेंशन। आज हम लोग टेंस के टेंशन को करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आप हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको टेंस के टेंशन को बिल्कुल हम दूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टेंस को सबसे पहले हिंदी में काल कहते हैं और उसके अच्छे से बोले तो समय। टेंस जो है समय की बात बताती है, मतलब कौन सा काम किस समय में हुआ था। मतलब टेंस देखे तो समय की ही बात करता है। तो टेंस के 3 बेटे हुए जिसका नाम है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस के 3 बेटे हुए जिसका नाम है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यानी तीनों को 4-4 बेटे हुए, मतलब टेंस के 3 यानी तीनों के 4-4 बेटे हुए। तो टेंस के बेटों के भी बेटे हुए थे, उनका नाम क्या हो गया, यानी सिंपल इंडेफिनिट, या इसी को कहे तो इसका एक और नाम होता है सिंबल। उसके बाद ये एक बेटा हो गया, दूसरा बेटे का नाम होता है इंडेफिनिट। उसके बाद परफेक्ट, इसका कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सभी में टेंस लगा दीजिए। अब ये तो हो गए सभी के 4 बेटे, और ये चारों के बेटे, ये बीच के 4 है और इनके भी 4 बेटे, उनके भी 4। बस सबके आगे अपने पिताजी के टाइटल लगा लिए। इन सभी ने अपने पिताजी का टाइटल ये लगा लिए। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आ गया तो पास्ट परफेक्ट, इसमें आया तो पास्ट कंटिन्यूअस, इधर आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से याद करना बहुत ही आसान है। क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी फिर ये हट जाएगा तो इधर का प्रेजेंट आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से फिर इसका 4 हो जाएगा। अब इसका 4 हो जाएगा तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इनका बेटा हुआ 4, इनका बेटा हुआ 4 और इनका बेटा हुआ 4। अब देखा जाए तो टेंस का इस तरह से पोता हो गया टोटल 12। कितने हो गए, 12। याद करने के लिए बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। हाँ, अगर आपको पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। यानी ये पास्ट मतलब भूतकाल की बात करेगी, मतलब जो चीज बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है, जो काम हो चुका है उसकी बात करेगी। यानी प्रेजेंट करेगा कि जो काम हम अभी कर रहे हैं, मतलब हम अभी टेंस पढ़ा रहे हैं तो ये काम अभी चल रहा है, ठीक है। यानी फ्यूचर की होगी तो मतलब हम आगे टोटल टेंस को पढ़ाने वाले हैं, तो ये फ्यूचर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर मतलब आने वाला, प्रेजेंट मतलब अभी अभी, और पास्ट मतलब बीता हुआ, ठीक है। मतलब ये 3 को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तीनों के 4-4 है। अगर मैं आपसे वादा करता हूँ और पास्ट को लेते हैं, पास्ट का मतलब चारों को और आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी को 4-4 पढ़ने में बहुत ही आसान होगी। इसलिए हम लोग पहले बाकी को पास्ट का 4 पढ़ लेते हैं, बाकी फिर प्रेजेंट का पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पास्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पास्ट के 4 पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट में चलेंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब, पास्ट इंडेफिनिट मतलब इसका पहला बेटा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पहला बेटा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर का पहला बेटा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट तो होता है भूतकाल, मतलब बात को बीता हुआ बोल रहा है। तो मतलब बीता हुआ को आप लोग कैसे दर्शाते हैं, मैंने खाना खाया था, मैं खाना खाई, मैंने पढ़ा, मतलब ये सब बात किसकी होगी, पास्ट की होगी। मतलब बीती हुई बात को मैंने ये काम समय के साथ किया था, अब नहीं, मतलब समय बीत चुका है, मेरा काम खत्म हो चुका था, मतलब समय खत्म है, काम खत्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में था, थी, ते, थे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में टू प्लस सब्जेक्ट। वर्ब टू आप लोगों को वर्ब अलग से पढ़ना था, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। जैसे गो, बेंट, गोइंग, गॉन, गोइंग, गोज। इस तरह से आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग जानते होंगे तो और अच्छी बात है, आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने खाना खाया,
बात खत्म है, बात बीत चुकी है। तो मैंने कहा आई, यानी खाना खाया, तो खाया क्या है, वर्ब है। तो ईट एट, ईट का वर्ब टू होता है एट, ईट आई एट, मैंने क्या खाया, खाना, तो आई एट फूड। ओके, सिंपल, बहुत ही सिंपल। बे स्कूल गए, तो बे का हो जाएगा दे, यानी इसमें वर्ब हो गया गए, तो गए का गो, वेंट, यहाँ पे लगाएंगे वेंट। कहाँ का बात हो रहा है, स्कूल, तो स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कहानी पढ़ती थी, तो मैं क्या हो जाएगा आई। पढ़ना को तो रीडिंग होता है, सेकेंड फॉर्म, तो रीड। क्या पढ़ती थी बाबू, कहानी पढ़ती थी, तो अ स्टोरी। ओके, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अब चलेंगे प्रेजेंट का प्रथम बेटा, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप इसको दो भी नाम बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों ही सेम है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं, नाम इसका दोनों ही सेम है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट मतलब ये काम अभी का हो रहा है, मतलब ता है, ती है, ते है, जिस भी वाक्य के लास्ट में होगा तो वो काम प्रेजेंट का। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो ये काम अभी हो रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसको, इसमें एक कॉमन सी बात आपको याद रखनी होगी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन में आपको एस या यस लगा देना है वर्ब के साथ, वर्ब में एस या यस लगाना है, एंड प्लूरल नाउन में नो चेंज। ओके, मतलब प्लूरल नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी सिंगुलर नाउन मतलब होता है एक वचन, यानी इसके मतलब प्लूरल का होता है बहुवचन। तो सिंगुलर नाउन मतलब जब कभी एक का बोल हो ना, तो उसके वर्ब में एस या यस लगा देना है, प्लूरल नाउन में नो चेंज। जैसे वह गाना गाती है, तो वह जो है सिंगुलर नाउन है, वह एक के लिए बोल देता है, तो वह गाना गाती है, लड़की है तो सी सिंग्स अ सॉन्ग। और इसलिए लग रहा है कि कोई एक दावे आप एक ही गाना गा सकते, दो तो गाना गा। बे बाजार जाते हैं, अब बे आपका मतलब दे हो जाएगा, दे प्लूरल नाउन है, तो दे के साथ एस या यस नहीं लगेगा, तो दे कहाँ जाते हैं, मार्केट, बाजार जाते हैं, तो दे गो टू द मार्केट। सिंपल, बहुत ही सिंपल। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को देखते हैं। फ्यूचर यानी कि ये फ्यूचर की बात करेगी, आने वाले समय की बात करेगी, तो इसमें हो जाएगा, इसके लास्ट में हो जाएगा गाएगी। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब, और इसमें आप लोग देखेंगे कि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं आई आया ना, तो आई के साथ किसका यूज हो रहा है, आई शैल, क्या पढ़ाने की बात हो रही है, अंग्रेजी, यानी वर्ब है, वर्ब टू वर्ब का यूज है, तो पढ़ाना को टीच, क्या पढ़ाने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश। सिंपल, बहुत सिंपल है। वह गाना गाएगी, वह लड़की है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, सी। अब सी के साथ किसका भी सेल या बिल, तो आई और बी के साथ सेल, तो बी बिल यू, सी के साथ किसका हो जाएगा, बिल, तो क्या हो गया, वह गाना गाएगी, तो सी बिल सिंग अ सॉन्ग। सिंपल है। अब हम सभी इन तीनों का अब निगेटिव देख लेंगे, उसके बाद इंट्रो। अब ये पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव हम लोग कैसे सोल्व करें। तो निगेटिव में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, तो आई, उसके बाद डिड, तो आई के साथ डिड, और उसके बाद नॉट, तो नॉट, नहीं के लिए नॉट का यूज हो जाएगा। वर्ब क्या है, खाना, तो ईट, वर्ब वन है तो ईट हो जाएगा, यानी खाना, तो खाना को हम लोग लिख देंगे फूड। तो इस तरह सेंटेंस हमारा बनेगा, मैं खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। वह गाना नहीं गाती है, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और वह गाना नहीं गाती है, तो वह लड़की की बात हो रही है, तो सी के साथ डज का प्रयोग होता है, तो सी डज, यानी नॉट, वर्ब वन है, सिंग सॉन्ग।
सिंपल, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये बात हो गई फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो मैं आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो देख लीजिए आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो आई सेल, उसके बाद क्या है नॉट, नहीं के लिए नॉट, आई सेल नॉट, वर्ब क्या है पढ़ाना, टीच, पढ़ाना को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, यानी क्या नहीं पढ़ाने की बात हो रही अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को आप लिख लीजिए इंग्लिश। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव में जाके क्या कर सकते हैं कि क्या वह गाना, क्या वह अंग्रेजी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इस तरह अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, इजी है। अब इस तरह से हमने पास्ट का फर्स्ट देख लिया, प्रेजेंट का फर्स्ट देख लिया, फ्यूचर का भी फर्स्ट देख लिया। अब हम लोग इसको सेकंड में चलेंगे, तो सेकंड में हम लोग को आएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और लास्ट में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट एंड फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे फ्यूचर